तो बच्चों आज हमने फिज़िक्स के अंदर एक नया चैप्टर यानी आपकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने पता है आपकी फ़र्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो चुकी है और आपको बोला भी गया था कि आपने उसको अच्छी तरीके से याद करना है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेम है चैप्टर का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी जो गति है वो एक सीधी रेखा में होगी। तो मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो मोशन के यहाँ पर बोला गया है कि हमें आम है जो हमें हर जगह ब्रह्मांड के अंदर देखने को मिलती है किसी न किसी के रूप में। तो विवाक रन हम दौड़ते हैं, राइड साइकिल यानी साइकिल चलाते हैं। इवन वन जब हम सो रहे होते हैं, एयर मूव इनटू आउट आवर लंग्स एंड ब्लड फ्लो इन आर्टियर वेंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हवा वो अंदर और बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, हम देखते हैं कि पत्ते हैं वो वृक्षों से गिर रहे हैं, फाट रहा है, वो एक डैम से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे ऑटोमोबाइल और प्लेन्स के अंदर बात की है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। एयर रोटेट करती है वंस एवरी 24, यानी अर्थ है वो रोटेट करती है 24 घंटे में एक बार, जो सूर्य का चक्कर है वो लगाती है, ठीक है। और फिर उसके चारों ओर है वो कंप्लीट एक साल में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। तो सन इज़ इटसेल्फ इन मोशन टू इन द मिल्की वे, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी एक तरीके से ब्रह्मांड में मोशन में है। विच इज़ गेन मूविंग विद इन लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगेन मूव करेगा वो एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है मोशन क्या है बच्चों? तो मोशन एक चेंज इन पोजीशन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो ये आपकी इस तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी। मोशन एक बदलाव है किसी की स्थिति में, यानी किसी वस्तु की स्थिति में जो समय के साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोले? मोशन बोले। तो हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम, कैसे चेंज होगी पोजीशन समय के साथ? तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि मोशन किस टाइप का है। तो इसके लिए हम कंसेप्ट को फाइंड करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। उसके बाद हम यहाँ से कॉन्फाइन करेंगे और सेल्फ टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अनुसार, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जिस मोशन के अंदर हम एक सीधी लाइन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की गति को पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन। तो फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों आपने मोशन की जो इक्वेशन है वो 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन होती थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 इक्वेशन याद होंगी जो आपने पढ़ी थी, और उन तीनों इक्वेशनों को हमने दोबारा फिर से ही इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है और उनकी एक्सपेरिजन को भी करना है, किस तरीके से उनकी एक्सपेरिजन होगी। तो इन आवर डिस्कशन, तो हम जैसे कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम जो मोशन ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरीके से देख रहे हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन इज़ वैलिड फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर द डिस्टेंस इन मोर रीजनेबल ड्यूरेशन टाइम। तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट तब बोला जाएगा जब ऑब्जेक्ट है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, एक रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में। तो इट इज़ इन ए गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ के अंदर जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का उसको हमने नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कंसिडर करेंगे पॉइंट लाइक के रूम में विदाउट ईच एरर्स, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट ईच एरर। तो इन काइनेमेटिक के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन विदाउट गोइंग इनटू कोज ऑफ मोशन, ठीक है। तो काइनेमेटिक में यहाँ पर हमने ये पढ़ना है। तो व्हाट कोज ऑफ मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, तो ये चीज़। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी,
स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, तो काइनेमेटिक इक्वेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हमारे चैप्टर की जो मेन पॉइंट है, इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।